आज हम तिल मूंगफली के लड्डू बहुत ही आसान तरीके से मिक्सी में बनाएंगे। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल शिवानी बेजल रेसिपीज़ को। मेरी रेसिपी देखने के लिए बेल बटन पर क्लिक करें। ये मैंने 1 कप तिल लिए हैं। उसी कप के नाप से मैंने ये 1 कप मूंगफली के दाने लिए हैं। ये कच्चे दाने हैं। ये मैंने इसी नाप से, जिस नाप से मैंने तिल और मूंगफली ली थी, उसी नाप से ये गुड़ लिया है। 1 कप ही मैंने गुड़ लिया है, जिसको कि मैंने तोड़ लिया है। गैस पर हमने पैन रख दिया है। अब इसमें हम तिल डालेंगे और इसे हम 1 मिनट तक स्लो फ्लेम पर रोस्ट करेंगे। 1 मिनट में ही तिल बहुत ही अच्छे भून जाएंगे। बहुत ज़्यादा हमें इसे नहीं भूनना है, नहीं तो तिल कड़वे हो जाएंगे। ये जो लड्डू हम बना रहे हैं, इसे बिगनर्स हैं यदि आप, तो भी बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि हम इसमें कोई चाशनी नहीं बनाएंगे और कुछ भी टाइम नहीं लगेगा। बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाएंगे। बच्चे हैं तो वो भी इन लड्डुओं को आसानी से बना सकते हैं। तो क्यों ना इस मकर संक्रांति इन लड्डुओं को बहुत ही आसान तरीके से बनाया जाए। और तिल तो कैल्शियम का भंडार है, तो तिल तो हमें सर्दियों में अवश्य खाने चाहिए। साथ साथ ये शरीर को गर्मी भी देते हैं, तो तिल तो बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। अक्सर हम सर्दियों में तिल की गजक, तिल के लड्डू, ये सारी चीज़ें खाते हैं। तो इसलिए हमें अगर घर पर ही इन चीज़ों को बनाएं तो कितना अच्छा रहे, और जो कि बिल्कुल ही शुद्ध होगा। देखा, बातों बातों में ही हमारे तिल भी रोस्ट हो गए हैं। और जब भी आप तिल को भूनें तो उसे अच्छी तरह से साफ़ ज़रूर कर लें। मैंने इन्हें पहले साफ़ कर लिया था, उसके बाद ही मैं इन्हें भून रही हूँ। अब सेम पैन में ही हम मूंगफली के दाने डालेंगे और इसे भी रोस्ट करेंगे। ये लड्डू बहुत ही बढ़िया बनते हैं और बहुत ही आसानी से मूंगफली और तिल मिक्स करके जब हम लड्डू बनाते हैं तो उसका बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। अब हम मूंगफली को रोस्ट कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं धीरे धीरे इसका छिलका निकलने लगेगा। आप देखेंगे कुछ ही समय जब मूंगफली को हम रोस्ट करेंगे तो इसका थोड़ा थोड़ा छिलका भी निकलने लगेगा और मूंगफली चटकने लगेगी, चटकन की आवाज़ आने लगेगी। तो समझेंगे हमारी मूंगफली रोस्ट हो गई। आप देख रहे हैं कुछ मूंगफलियों को तो अपने आप छिलका भी उतरने लगा है, परंतु अभी ये पूरी तरह से रोस्ट नहीं हुई है। थोड़ी सी और भूनेंगे, ये कच्ची ना रह जाए। थोड़ी भुनी होंगी तभी हमारे लड्डू में इसका बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। अगर आप इस तरह से एक बार लड्डू बनाएंगे तो मार्केट से लड्डू लाना बिल्कुल भूल जाएंगे। आप यकीन नहीं मानेंगे ये कितने सस्ते और कितने टेस्टी बन जाएंगे। जो भी चीज़ हम घर पर बनाते हैं उसमें हमारे पैसे भी कम लगते हैं, कीमत भी कम लगती है। जो भी चीज़ हम घर पर बनाते हैं उसमें हमारी कीमत भी कम लगती है और चीज़ भी बहुत ही अच्छी बनकर तैयार हो जाती है। तो क्यों ना हम घर पर ही बनाएं, तो क्यों ना हम घर पर ही लड्डू बनाएं, और वो भी बहुत ही आसान तरीके से। एक हम मूंगफली का दाना उठाएंगे। कुछ तो आप देख रहे हैं मूंगफली के छिलके अपने आप निकलने लगे। अब इसको इस तरह से दबा रही हूँ तो इसका छिलका बहुत ही आसानी से निकल रहा है। इट मीन्स हमारी मूंगफली रोस्ट हो गई है। आप देख रहे हैं इसका बिल्कुल छिलका उतर गया है। तो अब इस समय पर हम गैस को ऑफ कर देंगे और मूंगफली को प्लेट में निकालेंगे। अब मूंगफली को हम हाथों से इस तरह से रब करेंगे तो छिलके बहुत इजीली निकल जाएंगे। जब हम मूंगफली को भून लेते हैं और इस तरह से करते हैं तो बहुत ही आसानी से इसके छिलके निकल जाते हैं। हमने सभी मूंगफली के इस तरह से छिलके जो है निकाल लिए हैं। अब आप सोचेंगे अब इसमें से छिलके हम कैसे अलग करेंगे, तो इसका मैं बहुत ही आसान आपको प्रोसीजर बताऊंगी कि आप इसे बहुत ईजीली, बहुत से लोग तो इसे पटक कर लेते हैं लेकिन हर कोई उस तरीके से नहीं कर पाता, तो बहुत ही ईजी तरीका बताऊंगी। अब क्या करना है, आपको एक प्लेट लेनी है और उस पर इस तरह का ये चटना है। ये चटना आप देख रहे हैं। अब हम इस तरह का एक चटना लेंगे जिससे हम पूड़ी तलते हैं, ये वही है। अब इसके ऊपर हम ये मूंगफली डालेंगे। अब आप देख रहे हैं मैंने मूंगफलियों को डाला और इसके इस तरह से छिलके निकलने लग गए। इस तरह से हमारी मूंगफली बहुत ही आसानी से साफ़ हो जाएंगी। इस तरीके से ही हम अब सभी मूंगफली को साफ़ करेंगे।
इस तरीके से एक तो हमारा स्लैब गंदा नहीं होता, दूसरे छिलके भी बहुत ही आसानी से आ जाते हैं। मैं हमेशा इसी तरीके से साफ़ करती हूँ। अब हमने ये मिक्सी का जार लिया है, इसमें हम ये मूंगफली डालेंगे। अब हम मूंगफली को पीस लेते हैं। मूंगफली को हमने पीस लिया है, इस तरह का हमने दरदरा पीस लिया है। अब जार में हम तिल डालेंगे और तिल को भी हम पीसेंगे। तिल को हमने कभी भी गरम नहीं पीसना है, जब तिल ठंडे हो जाएं तभी हमने तिल को पीसना है, नहीं तो ये अपना ऑयल रिलीज़ कर देंगे। अब तिल को हम पीस लेंगे। अब हमने तिल को भी पीस लिया है, वो भी हमने हल्का सा दरदरा पीस कर तैयार किया है। अब इसके अंदर हम जो हमने 1 कप गुड़ लिया था ना, वो ऐड करेंगे। इसको मैंने हल्का सा दरदरा कूट लिया है। ये रेशो बिल्कुल परफेक्ट रेशो है। अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा भी गुड़ डाल सकते हैं। अब इसी में हम मूंगफली का जो पाउडर था ना, वो भी डालेंगे। इससे क्या होगा, ये मिक्सी में सब अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे और हमारे बहुत ही अच्छे लड्डू बनेंगे। इसमें हमने कोई चाशनी नहीं बनाई। अब हम इसे पीस लेंगे एक बार। कुछ सेकंड ही चलाना है, जिससे इसमें गुड़ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। बहुत ज़्यादा हमने नहीं चलाना है। हमने इसे गुड़ के साथ पीस लिया है। पीसते समय मैंने इसमें 1 चम्मच घी डाला था, जो कि मैं आपको दिखाना भूल गई। इससे एक तो टेस्ट भी बढ़िया आता है, साथ साथ हमारे लड्डू में थोड़ी शाइन भी आ जाती है। अब मैं इसे बाउल में निकालूंगी और फिर लड्डू बनाकर दिखाऊंगी। हमने सभी मिक्स को निकाल लिया है। इस तरह का हमारा मिक्स बनकर तैयार हो गया है। अब इससे हम लड्डू बनाएंगे। थोड़ा सा मिश्रण 1 नींबू की बॉल के बराबर का हम हाथों पे लेंगे और इस तरीके से गोल करेंगे। अगर आप लड्डू कभी भी खाना चाहें तो पहले से मूंगफली और तिल को रोस्ट करके रख लें और जब भी मन करे आप झटपट से लड्डू बनाएं और घर में सभी को खिलाएं और खुद भी खाएं। देखा, बातों बातों में एक लड्डू भी बनकर तैयार हो गया। अब इसी तरह से हम सभी लड्डू बना लेंगे। और हमने दरदरा पीसा था तो इसमें आपको तिल भी दिखाई दे रहे होंगे। इसका टेस्ट तो बहुत ही लाजवाब आता है और बहुत ही जल्दी ये इजीली लड्डू बन जाते हैं। देखा, लड्डू बनकर तैयार हो गया। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।